हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके लिए काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर अपडेट्स लेके आती हूँ और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ आकाशा एयर द्वारा निकाली गई एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए 12th पास एविएशन एस्पिरेंट्स वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। तो अगर आप भी विद आकाशा एयर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मेरी आज की इस रिक्रूटमेंट अपडेट को पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया है तो तुरंत से आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अगर आप चाहें तो आप मुझे मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं आकाशा एयर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इस एयरलाइंस के बारे में, कब ये फाउंड हुई थी और किन्होंने इन एयरलाइंस को स्टार्ट किया था, व्हाट इज द फ्लीट साइज, एंड उसके बाद हम सीधे इस जॉब अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात करेंगे विस्तार में। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें आकाशा एयर की। इट इज अ ब्रांड ऑफ SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। सो SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड इज द पेरेंट कंपनी ऑफ आकाशा एयर, एंड इंडियन लो कॉस्ट एयरलाइन हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। ठीक, सो जो आकाशा एयर का हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई, महाराष्ट्र में है। ठीक, आकाशा एयर की स्थापना हुई थी दिसंबर 2021 में बाय मिस्टर विनय दुबे, आदित्य घोष विद एन इन्वेस्टर लेट राकेश झुंझुनवाला जी। ठीक, तो विनय दुबे, आदित्य घोष जी और इसके अलावा लेट राकेश झुंझुनवाला जी ने आकाशा एयर में इन्वेस्ट किया था विद 46% ऑफ स्टेक। ठीक है, देन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कौन से हब्स से फ्लाई करती है आपकी आकाशा एयर। तो सबसे पहले आपकी कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, एंड देन आपकी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। ठीक है, तो इन दो हब्स पे ऑपरेट करती है आपकी आकाशा एयर। अब हम यहाँ पे बात करने वाले फ्लीट साइज की। द फ्लीट साइज ऑफ आकाशा एयर इज 14 एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द जॉब पोजीशंस जिसमें आकाशा एयर इस वक्त रिक्रूटमेंट कर रहा है। इसका जो वॉक इन इंटरव्यू फ्रेंड्स उसके बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स और इसके अलावा सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव्स की हायरिंग अब आकाशा एयर अपनी करेगा। टोटल 100 नंबर ऑफ पोजीशंस में ओपनिंग आकाशा एयर ने इस वक्त निकाली है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, उसके बाद हम सीधे बात करेंगे प्रोफेशनल स्किल्स की। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 12th पास या ग्रेजुएट, अगर आप एक 12th पास हो, अगर आप एक ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से, वेदर इट्स आर्ट, साइंस, कॉमर्स, यू कैन गिव द वॉक इन इंटरव्यू। यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, देन यू शुड बी अ टीम प्लेयर। एज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपको। योर एज शुड बी बिटवीन 18 to 27 फॉर फ्रेशर्स। ओके, सो इफ यू आर गिविंग योर इंटरव्यू एज एन एक्सपीरियंस्ड एविएशन प्रोफेशनल देन यू कैन बी बियॉन्ड 27, राइट। Then we will be talking about the different functional skills जिसको हम professional skills भी कहते हैं। If you're having knowledge or prior experience within airport operations, regulatory compliances, then it's very good. It can act as an advantage for your selection. We'll be talking about the locations जहाँ के लिए hiring हो रही है। The locations is for the airports which are across the network of Akasa Air. We will be talking about the walk-in interview. कब है इसका? 30 जनवरी 2023 को इसका इंटरव्यू है और रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा 9 बजे से लेके 12 बजे तक। ठीक है, तो आप ट्राई करो कि 9 बजे से पहले पहुंच पाओ। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 9 से 11 बजे तक या 9 से 12 आपका इसी पूरे टाइम पीरियड में आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। वेन्यू डिटेल है आपकी होटल एयरलिंक, विले पार्ले ईस्ट, विले पार्ले मुंबई, महाराष्ट्र 400099। ठीक है, तो वॉक इन इंटरव्यू से रिलेटेड जो जानकारी वो आपको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन द रिक्रूटमेंट लिंक मिल जाएगी। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स का आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है जब आप इसके वॉक इन इंटरव्यू को दोगे। ठीक है, योर अपडेटेड रेज्यूमे, प्लीज टू चेक योर लेटेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, योर पर्सनल डिटेल्स, योर प्रोफेशनल डिटेल्स इन योर रेज्यूमे, डेट देख लीजिएगा, अपना सिग्नेचर देख लीजिएगा। ठीक है, देन यू शुड हैव योर वैलिड पासपोर्ट, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आपके प्रायर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप 12th पास है तो 12th तक की मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, अगर आप एक ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल होनी चाहिए। ठीक है, देन अगर आप एक एक्सपीरियंस हो देन ऑब्वियसली आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपका प्रायर एक्सपीरियंस लेटर, ऑफर लेटर, लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप आपकी होनी चाहिए, आपकी फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी होनी चाहिए।
चाहिए, ठीक है। सो इट्स बेटर दैट यू कैरी एन अपडेटेड रिज्यूमे विथ यू, और आप चाहो तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी जरूर लेके जाइएगा। अगर आप चाहें तो ओरिजिनल लेके जा सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप ओरिजिनल लेके जाना चाहते हो या फोटोकॉपी लेके जाना चाहते हो, ठीक है। दो बातों का बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना है कि आपको फॉर्मल्स में जाना है, ठीक है। किसी भी इंटरव्यू को दीजिए, एविएशन सेक्टर का हो, ट्रैवल टूरिज्म का हो, किसी भी अन्य सेक्टर का हो, हमेशा फॉर्मल्स में ही चाहिए, ठीक है। और टाइम पे पहुंचिए। कोविड के जो रेगुलेशंस है उनको ज़रूर से फॉलो करिएगा। प्लीज़ टू कैरी अ सैनिटाइजर विथ यू, वेयर अ मास्क, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अकासा एयर के बारे में स्टार्टिंग में जो मैंने आपको जानकारी दी, जो कंपनी की हिस्ट्री है, कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स है, इसके बारे में ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। गूगल इट, ओके, राइट अबाउट द इंफॉर्मेशन, इसे ज़रूर पढ़िएगा। कुछ आपको मैं 5 क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके पर्सनल इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, आपको बहुत ज़्यादा प्लीजिंग पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में बात करिएगा, ठीक है। देन ऑब्वियसली यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, why you want to join Akasa Air, what do you know about Akasa Air, why you want to make your career within the aviation sector, ठीक है। एंड देन आपका 5th क्वेश्चन होगा कि आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ में इस पर्टिकुलर एयरलाइंस के साथ अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको, सिमिलर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ओके। आई एम समवन हु इज फ्रॉम द HR from a different domain, but somewhere I can make you understand कि HR जो होते हैं वो कहीं ना कहीं AC से मिलते जुलते सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो को मैं जल्दी से रैप अप करती हूँ, और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए काफ़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर भी बैक टू बैक अपडेट्स लेके आती रहूँगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, या फिर एविएशन में कोई भी आपको करियर बनाना है, किसी डिफरेंट डोमेन में आपको अपना करियर बनाना है, उससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है, देन आप जरूर से मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं आपके सारे सवालों की जवाब दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो को मैं जल्दी से रैप अप करती हूँ। बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।